हेलो यार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट बार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे एंड मैं वीडियो के एंड में प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोनों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो इंटरव्यू की बात करेंगे जो हुआ था जुलाई 2025 में एंड 11 जुलाई को भी इनका इंटरव्यू था एंड इनका 1 PM टू 3 PM वाले स्लॉट में था। हमने जो पुरानी वीडियो डाली थी वो उनका इंटरव्यू 3 PM टू 5 PM वाले स्लॉट में चैनल पे हम वेरीफाइड इंटरव्यू को ही बताते हैं, हम कोई सी भी फेक न्यूज़ या हमारे चैनल के दोस्तों 3 से 4 कैंडिडेट का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। मैं धीरे धीरे सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसा कि स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने उनसे सारी डिटेल्स पूछी है क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से हम इंटरव्यू में पहले आपने हमारी महिंद्रा की इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके देखिए, उसमें भी हमने एक बंदे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड जिनका इंटरव्यू था उनकी क्या ब्रांच थी एंड क्या क्या क्वेश्चन थे। इनकी जो ब्रांच थी वो मैकेनिकल ब्रांच थी एंड जो हमने लास्ट इंटरव्यू दिया था वो EC ब्रांच वाले की थी। तो चलिए इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। पहला, जैसा कि आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आप कोई सा भी इंटरव्यू किसी भी कंपनी का इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है, तो आपको इंट्रो को सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंट्रो में आपको आपका नेम बताना है, स्किल्स बताना है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया एंड आपकी क्या ब्रांच थी एंड आप इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट भी बता सकते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो पिछले इंटरव्यू की तरह प्रोजेक्ट ही पूछा गया था कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड क्या क्या आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स थे, व्हाट इज़ योर रोल इन यूर। तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सबको प्रिपेयर करके रखना है। एंड अगर आप तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा गया था। जैसे कि इनकी ब्रांच मैकेनिकल थी तो इनको मैकेनिकल का जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट था वो बताना था एंड उससे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट पहले से ही चूज़ करके रखना है एंड आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट फेवरेट क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों जो ITCS वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं प्रिपरेटिव वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करना एंड आप चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जिन लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं वो मई फेज़ वाले स्टूडेंट है, बाकी जो जुलाई फेज़ वाले स्टूडेंट है उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है। हमारे पास लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर हमने जुलाई में इंटरव्यू टेस्ट दिया था तो हमें इंटरव्यू मेल कब रिसीव होगा। तो दोस्तों आपको लगभग नेक्स्ट मंथ भी लग सकता है इंटरव्यू मेल रिसीव होने में, क्योंकि अभी जो मई फेज़ वाले बच्चे हैं उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी डेली करना है, ताकि क्योंकि आपको जो कॉल रिसीव होता है वो एक दिन पहले ही रिसीव होता है। एंड दोस्तों कुछ लोगों को शायद ऑफलाइन का इंटरव्यू भी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ दोस्तों आपसे इंटरव्यू में भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट को क्वालिफाई किया है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं एंड ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपने जो इंटरव्यू दिया था वो चीटिंग करके दिया था या फिर ईमानदारी से दिया था। तो अगर आप ITCS से अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड पजल्स के भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखना है। दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में। बाकी अगर इनके टाइम की बात करें तो इनका 40 मिनट्स इंटरव्यू चला था एंड दोस्तों आपको इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना है कि ये सेलेक्ट करेंगे या नहीं। महिंद्रा टीम को कैंडिडेट्स की ज़रूरत है लेकिन वो कैंडिडेट को सेलेक्ट भी ज़रूर करेंगे। हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो दूसरी प्रकार दोस्तों आपको भी प्रिपेयर हो एंड दोस्तों एक कमेंट हमारे पास टेलीग्राम पे भी और चैनल पे भी बार बार आ रहा है कि सर हमारा स्कोर 0 क्यों दिखा रहा है टेस्ट के बाद। तो दोस्तों आप उसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि उन्होंने टेस्ट के बाद सभी का स्कोर 0 कर दिया। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा गया होगा तो आपको इंटरव्यू मेल जरूर आएगा। सिर्फ आप महिंद्रा के लिए मत रुकिए, हम चैनल पे बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते हैं तो आप उनमें भी ज़रूर अप्लाई करिए क्योंकि हमारी हायरिंग से आपको मेल ज़रूर आता है। हम जो ट्रस्टेड हायरिंग्स होती है उन्हीं को हमारे चैनल पे। अब दोस्तों हम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम दूसरी ब्रांचेस के स्टूडेंट के इंटरव्यू ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं GET ITCS के स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस से देखा है कि
आपसे इंट्रो पूछा ही जाएगा, कंपनी के बारे में पूछा ही जाएगा। आपको महिंद्रा के बारे में सारी जानकारी निकाल के रख लेना है कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉई, कहाँ पे हेडक्वार्टर है एंड महिंद्रा किस किस फील्ड में काम करती है। अगर दोस्तों प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट था तो आपका क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स थे। एंड अगर आपका प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट था तो आपने क्या क्या फ़ीचर्स इम्प्लीमेंटेड किए थे, आपके प्रोजेक्ट का क्या यूज़ है। एंड एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ये रहता है कि रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है आपके प्रोजेक्ट का, क्या आपके प्रोजेक्ट ने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है। एंड आपको आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया। नेक्स्ट जो प्रिपेयर करना है वो आपको दोस्तों आपके फेवरेट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है कि आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट था एंड वही सब्जेक्ट आपका फेवरेट क्यों था। एंड उससे रिलेटेड अगर इंटरव्यूअर है तो वो आपसे क्वेश्चंस डीप में भी पूछ सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछ लिया जाता है कि लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। एंड जो सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी दोस्तों वो आपसे जावा पूछी जाएगी, क्योंकि आपने टेस्ट के अंदर जावा के आउटपुट क्वेश्चन भी टिक किए थे एंड आपने जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो जावा के ही सॉल्व किए थे। तो आपको जावा डीप में प्रिपेयर करके रखना है। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इससे ये तो हमें पता चलता है कि जो इंटरव्यू में भी आपसे डीप में ही पूछा जाएगा, तो आपको एडवांस जावा तक पूरा प्रिपेयर करके रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अदर ब्रांचेस थी, जैसे ईसीई हो गई, ट्रिपल ई एंड अदर जो ब्रांचेस थी उनको क्या प्रिपेयर करना है। दोस्तों ईसीई एंड ट्रिपल ई के लिए आप सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियो को देखिए, बाकी आपको यही सिंपल इंट्रोडक्शन कंपनी से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट डिफरेंस की बात यह है कि आपको इसमें दोस्तों सी एंड सी प्लस प्लस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। एंड और बात करें तो आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, पजल्स सॉल्व करनी है एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंपली बात करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को वो टेस्ट करेंगे। ITCS के अदर स्टूडेंट हैं आप, तो आपको दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना है एंड आपसे एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पुराने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि आपको जो आपने रिज्यूमे मेंशन किया था वो सारी चीज़ों को का भी ध्यान रखना है। इंटरव्यू में रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपकी जैसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में, आपके क्या अचीवमेंट्स थे, हॉबी क्या थी। एंड दोस्तों आपको इंटरव्यू में कम्युनिकेशन आपका अच्छा रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट की जाती है। एंड दोस्तों अगर PGET ITCS की बात करें तो उनके लिए जो GET ITCS में पूछा गया था वही पूछे जाएंगे, और हो सकता है आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, बाकी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।